हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइज। आज की इस लेक्चर में हम लॉरेंजिनी अपीरियल लिमिटेड, जो एक्चुअली इंडिया की एक टेक्सटाइल सेक्टर कंपनी है, उस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं। और साथ ही उस कंपनी की जो फिलहाल वैल्यू चल रही है, यानी 2025 में ये जब वीडियो बना रहा हूँ, तो फिलहाल जो उसकी वैल्यू चल रही है वो है 11.50। तो ये वैल्यू अभी इन्वेस्ट करने के लिए सही है या हमें और कुछ दिन रुकना पड़ेगा वैल्यू को इन्वेस्ट करने के लिए, यानी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ये सारा कुछ एनालिसिस आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम करने वाले हैं। ओके, सो पहले से जान लेते हैं कि लॉरेंजिनी अपीरियल ये जो कंपनी है, इसका आज का हाई जो है वो है 11.99। ओके, एंड आज का जो लो इसका गया था वो 11.20 तक गया था। तो फिलहाल हम ये कंसिडर कर सकते थे कि ये जो है अभी फिलहाल जो है वो बीच में चल रहा है, यानी 11.50 जो है बीच में चल रहा है। एक साल में ये 35 रुपीज तक गया है और सबसे कम एक साल में ये 8 रुपीज तक जो है वो नीचे आया है। ओके, अब इसका अगर हम मार्केट कैप देखते हैं, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 192.70 करोड़। ओके, मैक्सिमम अच्छी कंपनी को इस तरह कंसिडर किया जाता है कि अगर 200 करोड़ से ऊपर उसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन हो तो काफी अच्छे होते हैं। बट ठीक है, यहाँ पे 192 यानी 200 करोड़ के आसपास है, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ के आसपास है। बट इसकी जो रियल वैल्यू है, यानी इंटरप्राइज वैल्यू, जो इसकी एक्चुअली कंपनी की रियल वैल्यू होती है, वो 200 करोड़ से ऊपर है। ओके, इसकी रियल वैल्यू जो है वो 200 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो ये कंपनी हमारे कंसिडरेशन के लिए काफी अच्छी है, मतलब हम इसके इस पैरामीटर से इस कंपनी को आगे जो है एनालाइज कर सकते हैं। ओके, अब इसका अगर हम पी रेशियो देखते हैं तो इसका पी रेशियो है 33.02। ओके, एंड इसका पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, है 4.09। यानी पी रेशियो और पीबी रेशियो वैसे तो कंपैरिजन से देखा जाता है, हम आगे भी इसका कंपैरिजन देख लेंगे क्या पी रेशियो और पीबी रेशियो हमारे पैरामीटर में बैठ रहा है या नहीं। ओके, अब इसका फेस वैल्यू जो है वो है 1। ओके, और मैक्सिमम जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनीज होती है उसका फेस वैल्यू 1 से 10 के बीच में होता है, तो ये पैरामीटर हमारे लिए सही बैठ रहा है। ओके, अब इन्होंने डिविडेंड यील्ड इनका है 0। वैसे तो डिविडेंड यील्ड थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट इनका डिविडेंड यील्ड है 0। मतलब इन्होंने जब भी प्रॉफिट कमाया है तो प्रॉफिट में से थोड़ा भी अपने जो शेयर होल्डर्स है उनको नहीं दिया है, तो डिविडेंड यील्ड इनका है फिलहाल 0। ओके, इसके बाद इनके पास कैश है 0.19 करोड़, बट इनके पास डेप्ट यानी कर्जा है 16 करोड़। यानी कि इनके पास कैश तो कम है बट कर्जा सबसे ज्यादा है, और ये शायद हमारे लिए एक निगेटिव पैरामीटर हो सकता है। ओके, अब इनके प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के जो ओनर्स है उन्होंने शेयर्स होल्ड करके रखे 56.17%। ओके, एंड इनका सेल्स ग्रोथ है 25.15% और प्रॉफिट ग्रोथ है 110.25%। यानी सेल्स ग्रोथ से इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ज्यादा है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ इनका काफी अच्छा है सेल्स ग्रोथ की तुलना में। और ये अच्छी चीज है, क्योंकि हमेशा अगर कोई कंपनी चीजें बेच रही है तो उसका जो प्रॉफिट है वो अच्छा ही होना चाहिए, और इनका प्रॉफिट अच्छा भी है, तो ठीक है, हमारे पैरामीटर में ये जो कंसिडरेशन है वो बैठ रहा है। ओके, उसके बाद इनका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी हमारे पैरामीटर में बैठ रहा है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा 15 to 20% से आगे ही होना चाहिए। ओके, सो कंपनी इसेंशियल की ये चीजें तो हमारे कंसिडरेशन में बैठ रही है, इसलिए हम इस कंपनी को थोड़ा आगे भी जो है एनालाइज कर लेंगे। ओके, अब जब हम इसका पीयर कंपैरिजन देखते हैं, यानी टेक्सटाइल सेक्टर में अगर ये कंपनी काम कर रही है तो हमारी इंडिया के और कंपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करती है उनके बारे में एक देख लेते हैं। तो आपको यहां पे पता चलेगा कि सबसे कम वैल्यू लॉरेंजिनी अपीरियल की है। ठीक है, सबसे कम वैल्यू जो है लॉरेंजिनी की है, उसके बाद आरआरआईएल जो भी एक टेक्सटाइल कंपनी है उसकी वैल्यू जो है आती है। उसके बाद इनका जो पीबी रेशियो है 4.22 है और पी रेशो जो है 34.02। और ये अदर, अगर हम इनकी कंपनीज की तुलना देखते हैं, अदर कंपैरिजन देखते हैं, तो इसमें कम है। ठीक है, हाँ, आपको श्री टेक्सटाइल जो है उनकी भी कम है, बट अदर अगर हम देखते हैं तो उनकी तुलना में ये थोड़ा कम जो है नजर आ रहा है। और पी रेशो भी हमें 34.02। ओके, पी रेशो थोड़ा बढ़ चुका है इनका, बट पीबी रेशो जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जो है वो काफी कम जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, उसके बाद थोड़ा और एनालिसिस करते हैं, तो सेल्स ग्रोथ इनका काफी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ जो है बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी इनका बढ़ रहा है, आरओई भी काफी अच्छा जा रहा है, और आरओसी भी जो है ग्राफ्स जो है वो ऊपर ही जा रहे हैं। तो हमारे कंसिडरेशन में, हमारे पैरामीटर में ये कंपनी जो है वो बैठ रही है। उसके बाद डेप टू इक्विटी, इनका डेप टू इक्विटी जो है वो 0.77 है, और डेप टू इक्विटी हमेशा 1 से कम होना चाहिए, और 1 से कम भी है, तो ये हमारे पैरामीटर में बैठ रहा है। ओके, उसके बाद प्राइस टू कैश फ्लो ये कंपैरिजन में देखा जाता है। इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है वो हमेशा जो है वो कंपैरिजन में देखा जाता है, बट सीएफओ पैट ये हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे ये 1 से कम दिखा रहा है, तो ये हमारे पैरामीटर में फिट जो है वो नहीं बैठ रहा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी एंड डेप्ट एंड इक्विटी ये सारी चीजें जो है हमारे पैरामीटर में बैठ रही है, बट बाकी चीजें फिलहाल हमारे पैरामीटर में सही नहीं बैठ रही। ओके, अगर हम इसे शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो इसके प्रमोटर्स के पास इसके मैक्सिमम जो शेयर्स है उन्होंने होल्ड करके रखे। प्रमोटर्स ने 56.17% शेयर जो होल्ड करके रखे हैं, पब्लिक ने
42.27%, यानी पब्लिक से प्रमोटर ज़्यादा है, प्रमोटर ने काफ़ी अच्छे शेयर होल्ड करके रखे, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ओके, साथ ही इनके पास फॉरेन इन्वेस्टर भी है, इनके पास FII जो है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 1.56% है, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है, ये काफ़ी बुरा नंबर नहीं कहा जा सकता, ये काफ़ी अच्छा नंबर है। बट इनके पास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं है, बट इनके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट जो है हो सकता है। और इनकी प्रमोटर प्लेजिंग जो है वो जून 25 में भी 56.17% है, मतलब इन्होंने अपने शेयर्स को एज अ कोलेटरल भी बाहर जो है वो रखा है, ठीक है। ओके, अब इसे अगर हम दूसरी वेबसाइट के थ्रू एनालाइज करते हैं, यानी इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम टिकर टेप अगर इस वेबसाइट में देखते हैं, तो इसी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम टिकर टेप वेबसाइट के थ्रू हमें इस तरह ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर हम इसमें जो प्रमोटर्स है उनकी अगर देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है। देखिए, जब हम जुलाई यानी पिछले साल के जुलाई मंथ में देखते हैं तो 59.16% था इनकी प्रमोटर होल्डिंग, बट अगर जून मंथ में देखते हैं तो 56.17% है। बट अच्छी चीज ये है कि ये बहुत कम नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 59% से सीधा 15%, 30% तक आता तो ये बहुत कम माना जाता, बट ये 59% से थोड़ा कम हुआ है, 56.17%, तो ठीक है, मतलब इस कंपनी को हम और थोड़ा जो है एनालाइज कर सकते हैं। और यही अगर हम इनके कुछ बिजनेस न्यूज में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम इनके ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस इस न्यूज़पेपर में अगर इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि इन्होंने रिटर्न कैसा दिया है। इनकी शेयर प्राइस का जो रिटर्न आया है वो कुछ इस तरह आया है कि इन्होंने 1 डे का इनका रिटर्न पॉजिटिव दिखाया गया है और 5 साल का रिटर्न भी पॉजिटिव है। बट अगर आप इसमें 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए पैसा अगर डालते हो तो ये थोड़ा हमें अच्छा रिटर्न जो है नहीं दिखाता। बट अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो ये काफी अच्छा रिटर्न जो है हमें देता है, ठीक है। 5 साल के लिए या 3 साल के लिए भी आप इसमें पैसा डालते हो तो इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न जो है वो 5 साल में और 3 साल में दिखाया है। इसलिए अगर आपको लॉरेंजिनी अपीयरेल्स इस कंपनी में, एक टेक्सटाइल कंपनी है, बट अगर इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो, कैसे एनालिसिस किया जाता है, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, इसके बारे में डिटेल कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप चैनल पे पूरा कोर्स भी कर सकते हो। सिर्फ कोर्स की कंडीशन एक ही है कि आपको पेपर एंड पेन जो है उसके साथ खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आपको वो कोर्स जो है प्रॉपरली समझ में आए। ओके, तो अगर हम लॉरेंजिनी अपीयरल के शेयर प्राइस के रिटर्न देखते हैं तो 5 साल में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिखाया है, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफी अच्छी है। ओके, और इन्हीं के साथ अगर हम देखते हैं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाली कंपनी है और बाकी जो कंपनीज यहाँ पे दिखाई गई है ये भी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाली ही कंपनी है। और इनके अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 5 साल में सारे कंपनीज ने काफी अच्छा रिटर्न जो है दिखाया है। मैक्सिमम रिटर्न्स जो है वो 100 से ऊपर ही है। इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे जाके बूम कर सकती है, ऐसा हमें इस रिपोर्ट से जो है पता चल जाता है। अगर इसके एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आपके लिए वो डिटेल वीडियो जो है मैं 100% लेके आऊंगा, बट आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर इसकी अगर मैं इंट्रेंसिक वैल्यू निकालूं, अगर इस कंपनी की मैं इंट्रेंसिक वैल्यू निकालूं, क्योंकि फिलहाल इसकी वैल्यू चल रही है 11.15%, ठीक है। और अगर इसे मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं, यानी एक अट्रैक्टिव प्राइस, एक होती है एक्सपेंसिव प्राइस और एक होती है ओवर प्राइस। अगर मैं इसकी अट्रैक्टिव प्राइस कैलकुलेट करता हूं तो मेरे एनालिसिस से इसकी अट्रैक्टिव प्राइस होनी चाहिए 8 रुपीज, ठीक है। इसकी अट्रैक्टिव प्राइस होनी चाहिए 8 रुपीज। अगर ये प्राइस 8 से लेके 11 तक गई है, 8 रुपीज से लेके 11 तक गई है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है, ऐसा समझ लीजिएगा। अगर ये 8 से लेके 11 तक गई है, थोड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है। और अगर ये 11 रुपए से ऊपर चली गई है तो ये हो जाती है ओवर प्राइस। तो फिलहाल आपको इतनी चीज समझनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट रिस्क के हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी ग्रोथ के हिसाब से इस कंपनी को एवरेज कहा जा सकता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये कंपनी काफी गुड है, काफी अच्छी कंपनी है। बट आपको थोड़ा और राह देखना पड़ेगा। इस कंपनी की जो वैल्यू है, इस कंपनी की जो प्राइस है वो 8 तक, मतलब 11 रुपीज अभी फिलहाल चल रही है, तो अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट थोड़ी अगर कम हो जाती है तो ये काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बेनिफिट जो है आपको फ्यूचर में जो है दे सकती है। मतलब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छे हैं, इनके नंबर्स भी काफी अच्छे हैं, तो ये कंपनी काफी ग्रोथ जो है आपको आगे जाके दे सकती है। और फिर से एक बार बता देता हूं, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। मेरा एनालाइज इस तरह कहता है कि ये कंपनी की वैल्यू अगर अट्रैक्टिव है तो वो है 8 रुपीज, अगर एक्सपेंसिव है वो है 8 से 11 रुपीज। बाकी आपके ऊपर है, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और अगर आपको इसी तरह और किसी भी कंपनी के एनालिस्ट चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको और किस कंपनी के एनालिस्ट चाहिए। 101% वो एनालिसिस जो है आपके लिए मैं लेके आऊंगा।
ओके एंड अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। कोर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो एक बार कोर्स को भी एक बार सर्च कर लीजिएगा और अपने नोट जो है खुद से बना लीजिएगा। और अगर इस तरह के और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए। अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इन्वेस्टिंग को जारी रखिएगा।